नमस्कार, मैं हेमचंद्र और आप देख रहे हैं सही बात। इस वक्त हम झारखंड के देवघर जिले के शहर में यानी देवघर में है, बाबा नगरी में हैं। और बाबा नगरी में इन दिनों जो सियासत चल रही है या कह सकते हैं कि सरकार और स्थानीय पॉलिटिशियन के बीच तो आप सुनते ही रहे हैं, लेकिन कई मुद्दे ऐसे होते हैं जहां पुलिस एक बार फिर से चर्चा में है। पुलिस तो कुछ दिन पहले भी चर्चा में थी, एक बैंक के मामले में जहां एक गार्ड की ज़बरदस्त पिटाई कर दी गई थी और पुलिस की जो है कह सकते हैं कि गुटबंदी देखने को मिला था और काफ़ी बदनामी भी हुई थी। और जिस अधिकारी को लेकर बदनामी हुई थी वही अधिकारी यानी रतन सिंह, जो नगर थाना के प्रभारी हुआ करते थे, कभी उनकी तूती बोलती थी, तूती ऐसी कि आपने देखा ही था कि पूरे देश में इसकी चर्चा हुई थी कि एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो बैंक के अंदर जाकर के गया, मारपीट किया और उल्टे उन्हें गिरफ्तार कर थाने लाकर उन्हें जेल भेजा गया। लेकिन आज हम उसी रतन सिंह की चर्चा करते हैं कि आखिर जो एक तरह से आम लोगों के बीच कहा जाता है कि पुलिस जो है वो पब्लिक के दोस्त है, एक मित्र है और आप उसी तरह संबंध बनाइए। लेकिन पुलिस आखिर करती किस तरीके से काम है, क्या वो वाकई कानून के हिसाब से चलती है? एक उदाहरण आया था, देवघर के एक प्रसिद्ध समाज सेवी हैं विष्णुकांत झा जी। विष्णुकांत झा जी को लोग देवघर जिले में या आसपास के जिलों में एक समाज सेवी के रूप में मानते हैं, लेकिन उनकी जो पहचान है वो सबसे बड़ी पहचान है कि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के 3 बार रहे सांसद और उनके द्वारा जमा की गई पूंजी या धन को लेकर बराबर वो सवाल उठाते रहते हैं। जो जमीन खरीदी है उसके बाद अचानक जो है विष्णुकांत जी चर्चा में आते हैं और फिर निशिकांत दुबे और विष्णुकांत जी के बीच जो है सियासत से हटकर कुछ राजनीति शुरू हो जाती है। तो कई मामले जो है निशिकांत जी का जो प्रॉपर्टी से संबंधित जुड़ा है वो जो है विष्णुकांत जी लेकर बाहर आते हैं, कोर्ट तक जाते हैं और सांसद को कोर्ट में भी खींच लेते हैं। बदले में आप सोच सकते हैं कि जो अपने को बहुत मजबूत सांसद मान के चलते हैं, पार्टी के अंदर सियासत में अपनी दबिश रखते हैं, वो क्या करते होंगे? वो भी फिर रणनीति अपनाते हैं और विष्णुकांत जी को भी परेशान। लेकिन इससे इतर आज हम बात कर रहे हैं, आरोप पहले भी लगता रहा विष्णुकांत झा जी पर, खासकर निशिकांत दुबे जी लगाते रहे हैं कि वो जो है वर्तमान जो झारखंड सरकार है, जो हेमंत सोरेन सीएम हैं, उनके करीबी हैं और उनके ही हिसाब से हमारे ऊपर जो है इस तरह की राजनीतिक षड्यंत्र रचते हैं। लेकिन बात इससे इतर है। हम आज बात कर रहे थे पुलिसिया व्यवहार की, रतन सिंह की बात कर रहा था मैं। तत्कालीन जो है नगर थाना प्रभारी थे, अब वो सस्पेंड हैं। सस्पेंड होने की कई वजह आ रही है, लेकिन किसी एक प्रसिद्ध समाज सेवी के घर में रात के अंधेरे में 2 बजे घुसते हैं, कई तालों को तोड़ते हैं। यानी पुलिस जो है वो दूसरे रूप में आ गई थी। घर वाले समझते हैं कि हो ना हो कोई अपराधी रात में घर घुस आते हैं और फिर उनको वहां से लेकर जाती है पुलिस और फिर उनको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इस मामले में मामला कुछ उलट हो गया, जहां उन्होंने ताकत दिखाई। उन्हीं प्रसिद्ध समाज सेवी विष्णुकांत जी ने उनके ऊपर क्रिमिनल केस कर दिया है और फिलहाल जो है जब बहुत चर्चे में आए थे कई घटनाओं को लेकर, तो रतन सिंह फिलहाल सस्पेंड हैं। तो आज हमारे साथ वही विष्णुकांत जी हैं कि आखिर हम उन्हीं से जानेंगे कि सर क्या मामला हुई थी। वो जो 15-16 की रात की बात आई थी कि पुलिस जो है आपके घर में अचानक घुसी और गुंडागिर्दी पर उतर आई, क्या मामला था जरा साहब बताइए। देखिए, देवघर में लगातार भूमि घोटाला चर्चा का विषय बना हुआ रहा। 2011 में भूमि घोटाला सभी लोगों को ध्यान में है और 10/11 में ये सीबीआई जांच शुरू हुई और अभी तक सीबीआई जांच यहाँ चल ही रही है भूमि घोटाला की। आपको याद है कि इधर 1-1.5 महीना पहले ईडी ने भी मामला दर्ज किया है। जी बिल्कुल। और इसमें कई ऐसे लोग हैं, चर्चित चेहरे, जैसे यहाँ के समाज सेवी सुनील खवाड़े का नाम बताया जाता है। यहाँ के चर्चित कई ऐसे चेहरे हैं जो जमीन के कारोबार से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर ईडी ने एफआईआर दर्ज किया। लेकिन उसको लेके लगातार हम लोग जमीन में जो लगातार देवघर में जो घोटाले हो रहे हैं, हम लोगों ने 15 तारीख को सुबह में एक धरना का आयोजन गांधी प्रतिमा के समक्ष रखा था और हम लोगों ने घोषणा किया था कि देवघर सीओ जो लगातार एनओसी और जिला में जो यहाँ तत्कालीन उपायुक्त हैं
डीसी साहब जो एनओसी और एलपीसी के माध्यम से कई तरह के भूमि का गड़बड़ी यहाँ हुआ है देवघर में, और उसको लेके हमने धरना का आयोजन किया। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, आप कार्रवाई करिए देवघर सीओ पर, क्योंकि विगत दिनों जो है एक व्यक्ति ने एक चिट्ठी लिखी थी जिसको हमने फेसबुक पे लगाया था और हमने मांग की थी कि ये जो है पैसे का लेन देन क्यों आखिर हो रहा है। तो इस पर हम लोगों ने धरना का आयोजन किया और माननीय मुख्यमंत्री को हम लोगों ने कार्रवाई के लिए बाध्य किया। लेकिन 15 तारीख को रात्रि 2 बजे रतन सिंह अपने 25 अन्य साथियों के पुलिस कर्मियों के साथ, रतन सिंह वही जो सस्पेंड है नगर थाना प्रभारी, जी बैंक कांड वाले, जी जी, तो मेरे घर आए और रात के 2 बजे हम लोग सोए हुए थे। 10 ताला नीचे से लेके ऊपर तक सारा ताला तोड़ते हुए एक आपराधिक प्रवृत्ति जो उन्होंने अख्तियार की, आज तक का राजनीतिक जीवन में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने इस कांड को अंजाम दिया। मेरे बच्चों को, मेरे परिवार के लोगों को धमकाया। और जब मेरी नींद खुली, हम बाहर आए, पूछे क्या है, तो बोले आपका ऊपर वारंट है। हमने कहा वारंट कहाँ है, तो वारंट वो दिखा नहीं पाए, लेकिन कहे हमको चलना होगा। तो हम थाना आए, हम पूछे हमको किस जुर्म में ले जा रहे हैं, तो नहीं आपको थाना चलना है। और शाम होते होते मेरी गिरफ्तारी SC ST केस में, जो 82 के। अच्छा, वो जो आपको आपके घर से उठाया था, तो मामला उस वक्त कुछ और बताया था कि काला झंडा दिखाने के मूड में हैं आप लोग सीएम को उनके कार्यक्रम में, इसको लेकर? जी, उस समय तो मुझे ये कह के उठाया गया कि काला झंडा आप लोग दिखाने वाले हैं, लेकिन जब थाने लाया गया उसके बाद हमको कहा गया कि आपके ऊपर केस है। हमने वारंट कहाँ है, ना आपने हमको नोटिस किया है, ना हमको केस की जानकारी है, तो नहीं आपको चलना होगा। तो उन्होंने माननीय न्यायालय में हमको शाम में प्रस्तुत किए मेडिकल के बाद, तो न्यायालय ने कस्टडी लेने से मना कर दिया। आखिर जब आपको काला झंडा दिखाने के नाम पर गिरफ्तारी किया गया कि नेक्स्ट दिन आप काला झंडा दिखाने जा रहे हैं, इसकी चर्चा थी, मामला फिर थाने ला करके आपको अलग मामले में जो है गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जी। आप फिर बेल आपने लिया जी, तो फिर आपने कोई कार्रवाई की रतन सिंह जैसे पुलिस अधिकारी पे? जी, हम जेल से निकले, उसके बाद माननीय न्यायालय गए, देवघर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ एक आवेदन दे करके उनके ऊपर PCR केस दर्ज किए हैं। और फिर हमने अभी हाईकोर्ट में एक क्रिमिनल रिट पिटीशन लगाया है सारे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, क्योंकि सरकार रतन सिंह मतलब उसमें रतन सिंह, देवघर SP, SDPO देवघर और कुंडा थाना प्रभारी, इन लोगों को हमने पार्टी बनाया है और सरकार को भी पार्टी बनाया है। ये मामला अपने हाई कोर्ट में दर्ज कराया है? जी, क्रिमिनल केस। और इसके बाद हमने मानवाधिकार आयोग में भी एक मामला दर्ज कराया है कि इन लोग हमको जानबूझ के टॉर्चर कर रहे हैं। इस प्रकार से झूठा मामला लगातार हमारे ऊपर दर्ज करके सरकार हमको परेशान करने का प्रयास कर रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप ही एक समय था कि सांसद जी और आप साथ काम किया करते थे, आप भी काफी पुराने समय से जो है राजनीति में है, समाज सेवा में है, वहाँ समझ में आती है कि यहाँ पे राजनीति है, लेकिन पुलिस इस तरीके से आपके साथ आखिर व्यवहार क्यों कर रही है कि जब भी कोई मामला आता है तो किसी न किसी में आपकी गिरफ्तारी कराता है या आपको पकड़ने का? देखिए, रतन सिंह जी गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के पॉकेट के लोग हैं, क्योंकि जब से वो सस्पेंड हुए हैं या जो पूरा जो घटनाक्रम है उसमें कोई भी बयान MP का अभी तक सांसद का नहीं आया है। तो इससे सांसद ने ही सारा षड्यंत्र रचा है, सरकार ने मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचा। तो ये थे विष्णुकांत जी, मामले को लेकर जो भी आरोप या प्रत्यारोप की बात आई है वो विष्णुकांत जी ने कहा कि हमने क्रिमिनल केस कराया है। दूसरा पक्ष अगर रतन सिंह जी बात करें तो रतन सिंह जी से हमारी अभी कोई बातचीत नहीं हो पाई है। अगर भविष्य में बातचीत होती है तो हम उनका भी पक्ष रखने का कोशिश करेंगे, लेकिन इस तरह की घटना अगर किसी समाज सेवी के साथ होता है तो कई जो करप्शन और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले हैं उसे कौन लेकर पब्लिक के सामने आएगा और फिर कैसे इसका निदान होगा, ये सोचने वाली बात है। अगर इस तरह की कार्रवाई या इस तरह के लोगों को इस तरह से पुलिसिया व्यवस्था से दबाने की कोशिश की जाएगी तो बहुत ही इसका बुरा परिणाम देखने को मिलेगा इसी समाज को। सियासत अपनी जगह है और कानून व्यवस्था अपनी जगह है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया।